दीपावली समाप्त होने के साथ ही देखा जाता है कि छठ पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है और यह जो छठ पर्व है विशेष तौर पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। और इसका महत्व क्या है जो देवी पोखरी समिति के लोग हैं, मैं थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करूंगा। और साथ ही देवी पोखरी में किस तरह की आयोजन की तैयारी चल रही है इस बारे में भी थोड़ा लेने की कोशिश करूँगा। सीधे मैं शिवजी दुबे जी के पास आऊँगा जो समाज सेवक के साथ ही अधिवक्ता भी है। सबसे पहले छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो असम फर्स्ट आपके चैनल को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि हर साल आप छठ पर्व को बहुत बढ़िया से कवर करते हैं और व्रतधारियों की सुविधा पर भी बात करते हैं। हर साल की भांति इस बार भी छठ पर्व पर हम लोगों ने व्रतधारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी को पता है, गत कल से छठ पूजा आरंभ हो चुका है। आने वाला कल में आपको घाट पर व्रतधारी लोग आएंगे और डूबते हुए सूरज को अर्घ दे करके पूजा यहाँ करेंगे। उसके बाद उदय की प्रतीक्षा होगी। तो ये कठिन तपस्या है और ये व्रत जो है, जिसके भी मन में कोई कामना है, पुत्र की कामना होती है, पुत्र के दीर्घायु की कामना होती है, परिवार में सुख शांति की होती है, और भी समस्याएं हैं, जो सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं, नीति नियम के साथ करते हैं, माँ उनकी इच्छा को पूरा करती है। और इस कारण से इस व्रत का महत्व है। और साल में सूर्य षष्ठी व्रत एक ही होता है जो कार्तिक मास में आपका शुक्ल पक्ष में होता है, जो कि यह है। और ये ऐसा एक व्रत है जो श्रद्धा के साथ, भावनात्मक के साथ, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, किसी से लेना नहीं देना नहीं, और अपने से सारे लोग मिलजुल करके पूजा को मनाते हैं और माँ से प्रार्थना अर्चना करते हैं और सुख शांति की कामना करते हैं। आपके पास भी आऊँगा और जान लेना चाहूँगा कि डूबते हुए सूर्य को विदाई देने के साथ ही उगते हुए सूर्य को स्वागत कर प्रार्थना किया जाता है या जो पूजा पाठ किया जाता है, तो इसकी विशेषता क्या है, मैं थोड़ा आपसे भी जान लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं देवी पोखरी छठ महासुर समिति की तरफ से आपके चैनल को शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग को उत्साह बढ़ाते हैं और हमारा मैसेज पब्लिक तक पहुंचाते हैं। साथ साथ असमवासी और पूरे देशवासियों को छठ महोत्सव के ऊपर मैं शुभकामना देता हूं। और यह सूर्य षष्ठी व्रत है। सूर्य षष्ठी व्रत ये एक ऐसा व्रत है जो साक्षात हम लोग भगवान को देखकर इस पर्व को करते हैं। कोई भी पर्व ऐसा नहीं है जो हम लोग साक्षात भगवान को देखकर करते हैं। ये और इसमें वही चढ़ता है जो प्राकृतिक हमको दी है। जैसे नारियल हो गया, गेहूं से बना ठेकुआ हो गया, नींबू हो गया, फल हो गया, यहाँ तक इसमें वो आपका हल्दी चढ़ता है, मूला चढ़ता है। इसमें प्राकृतिक जो हमको दिए हैं कि हम इससे हमारा जीवन विज्ञापन हो, वही हम भगवान को अर्पण करते हैं कि हे भगवान, आप हमको जो दिए हैं मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप ही के भरोसे से मैं चलता हूँ। इसलिए सूर्य षष्ठी व्रत का जो पर्व है वो बहुत ही महत्व रखता है। और इसमें जो भी सच्चे दिल स्वच्छता का पूजा है, जो भी अगर मन से अगर इसका उपासना करते हैं तो उनको फलित होता है। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूं देवी पोखरी छठ महापुरुषों से कि यहाँ जो भी कोई कल यहाँ पर आएँ तो कृपया जूता चप्पल पहनकर न आएँ और यहाँ पर आएँ। हम लोगों ने जो व्रत किए हैं उनके लिए ABCD 4 घाट का व्यवस्था किए हैं। चारों पर जाकर वो लोग जो व्रत धारी है वो अपना पूजा याचना करें। जो
व्रतधारी नहीं है, ऐसे अगर वो आना चाहते हैं उनके लिए 1 नंबर घाट हम लोगों ने सुरक्षित रखा है। वहाँ पर दिया मोमबत्ती जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें और उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जी जी, दुबे जी के पास फिर से आऊँगा। और चूँकि आप काफ़ी वर्षों से हिंदू समाज के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू संस्थाओं के साथ, आरएसएस जैसी संस्था से आप जुड़े हुए हैं, सूर्य नमस्कार जो है इसकी महत्व क्या है और इससे लोगों को किस तरह का फ़ायदा होता है अपने शारीरिक तौर पर, विशेष तौर पर, मानसिक तौर पर? देखिए, सूर्य नमस्कार जो सूर्योदय होता है उस वक्त आप हिंदू संस्कृति में सुबह आप स्नान करने के बाद सूर्य को जल दिया जाता है। और सूर्य नमस्कार करने से साइंटिफिक रीज़न भी है उसका, ये विटामिन डी का, हमको सूर्य भगवान से विटामिन डी प्राप्त होता है। जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उनके शरीर में मीठा तेल लगा के, सरसों का तेल, और धूप में सुबह उगते हुए सुबह में रखा जाता है कि बच्चे मजबूत हो, उनको विटामिन डी मिले। ये परंपरा रही है। तो सूर्य नमस्कार करने का तो शारीरिक में वैज्ञानिक तरीके से भी हमारा बहुत फायदा है, और सूर्य का पूजा करना तो अति उत्तम है। इस पूजा का शुरुआत भले ही किसी राज्य से हुआ हो या किसी विशेष जाति ने शुरू किया हो, लेकिन जो सूर्य जो देवता है या सूर्य है, सभी के लिए बराबर ही रोशनी देते हैं और जो है सभी को बराबर का रोशनी देने के साथ ही उनका फ़ायदा भी सभी को बराबर मिलता है। तो ज़रूर किसी जाति या किसी धर्म के लोग विशेष तौर पर शुरुआत किए होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि यह पूजा किसी विशेष जाति की है या सूर्य तो सभी के लिए? देखिए, हर चीज़ की उत्पत्ति कहीं न कहीं से हुआ है, और वैसे देखें तो बिहार से बहुत चीज़ उत्पत्ति हुआ है। गौतम बुद्ध भी उत्पत्ति हुए, सारा चीज़ बहुत आप देखेंगे, सारे चीज़ उत्पत्ति हुआ। सूर्य षष्ठी का व्रत भी वहीं से उत्पत्ति हुआ, वहाँ के लोग मनाते थे, वहीं के लोग पूजा अर्चना करते थे। लेकिन तब छठ पर्व के नाम से प्रसिद्ध था, तो बाहर के लोगों को ये पता नहीं था ये छठ पर्व है क्या, इसलिए लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन था। लेकिन जब सबको पता चला ये सूर्य षष्ठी व्रत है, तो आज के दिन देखिए असमी समुदाय भी कर रहा है, मुसलमान भी करते हैं, बड़वाड़ी करता है, बंगाली लोग करते हैं, मुसलमान लोग भी आते हैं यहाँ पर। तो सूर्य का तो कोई धर्म है नहीं। तो सूर्य का तो मानने का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सूर्य भगवान के छत्र छाया में पूरा दुनिया जी रही है और उनको प्रणाम नमस्कार करना है। तो ये भ्रम दिन प्रतिदिन दूर हो गया। ये केवल बिहारी समाज का पूजा नहीं है, ये पूरे हिंदू सनातनी धर्म का पूजा है, और इसको सब लोग पालन करने लग गए। और एक चीज़, ये पूजा के साथ ही और एक चीज़ जो विशेष तौर पर लोगों के नज़र में रहता है, एक विशेष खाद्य जिसे ठेकुआ कहते हैं, और बिहारी संप्रदाय से शायद दूसरे संप्रदाय लोग ज़्यादा उसका इंतज़ार करते हैं, उस प्रसाद का, विशेष तौर पर ठेकुआ का। तो इसका भी मैं थोड़ा आपसे जान लेना चाहूँगा, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये प्रसाद जो है, अब जैसे हमसे पूर्व शेखर गुप्ता ने बताया, ये प्राकृतिक जो दिया है उसी का बनता है। गेहूँ प्राकृतिक का दिया हुआ है, गुड़ है, गन्ना से उत्पत्ति होता है गुड़, उसमें गुड़ का होता है, शुगर होता है, घी है वो गाय के दूध से निकला हुआ घी रहता है। तो ये प्रकृतिक से बना हुआ चीज़ है। और वो प्रसाद क्या है, छठ पर्व का जो ये प्रसाद है, दूसरे दिन आप इसको बनाएंगे तो वो आनंद नहीं आता है जो छठ के प्रसाद में इसका टेस्ट आता है। वैसे तो आप ठेकुआ सालों भर बना सकते हैं, खजूर सालों भर बना के खा सकते हैं, लेकिन इस प्रसाद का कुछ महत्व और टेस्ट माँ की कृपा से अलग टाइप का लगता है। और इसीलिए जो भी भक्त इस प्रसाद को पाते हैं उनको आशा रहती है कि छठ पर्व के उपलक्ष्य में हमको भी प्रसाद मिले। और बहुत से लोग तो इसमें तो मांग के प्रसाद लेने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप मांग के प्रसाद लेते हैं, भिक्षाटन करके प्रसाद लेते हैं, तो माँ पर और प्रसन्न होती है और आपका मनोकामना को पूर्ण करती है। और एक चीज़ देखा जाता है कि जो व्रत जो किया जाता है काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी कठिन होता है। तो जो यह नियम होता है व्रत का, कितने दिन का उपवास रहता है या किस तरह का उपवास करती हैं, विशेष तौर पर महिलाएं जो होती हैं? देखिए, ये हमारा जो सूर्य षष्ठी व्रत है ये 4 दिन का होता है। पहला
नहा खा होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे उपवास कब से होता है? उपवास आपको मैंने उपवास आपको खरना से होता है। खरना का हो गया पहला अर्घ, साय का अर्घ हो गया, और उसके बाद में आपको सुबह का अर्घ हो गया। पानी तक नहीं? नहीं, पानी तक उसमें निर्जल निर्जल रहकर निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है। और उनका कृपा है कि कोई किसी तरह का माने उनको कोई तकलीफ नहीं होता है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगता है, ना कुछ नहीं लगता है, एकदम वो लोग। और ये ऐसा है कि जिस दिन से ये शुरू होता है उस दिन उनको 24 आवर्स जे रात भर उनको जगना है, सोना नहीं है। वो ऐसा सिस्टम ही बना दिया गया है। देखिए सुबह शाम को आएंगे, अर्घ देंगे, उसके बाद जाएंगे वो लोग अपना ये कोसी कहा जाता है, कोसी को वहाँ पर जलाएंगे, वहाँ प्रार्थना करेंगे, गीत करेंगे, भगवान से अर्चना करेंगे। उसके बाद में वो फिर रात को 1 बजे उनको फिर आना है, सब सजाना है, रात भर उनका ये करना है। फिर आएंगे 1 बजे, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक फिर वह घाट पर आएंगे, कोसी सजाएंगे, कोसी का ये करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर नहा धोआ कर आएंगे 4 बजे, और सूरज निकलने तक वो इंतज़ार करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस ये जो सिस्टम है कंटिन्यूअस चलते रहता है। आपसे भी एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो कोसी विशेष तौर पर सभी लोग शायद नहीं रखते, कुछ लोग का शायद नियम रहता है, तो ये जो कोसी का नियम है क्या है एक्चुअली? जिसका मतलब कि जो किसी के घर में शादी ब्याह हो गया हो तो लोग कोसी भरता है, जिसको जो कोई मानती करके रखा है वो लोग कोसी भरता है। ऐसे सब लोग कोसी नहीं भरते। दुबे जी के पास अंत में आऊँगा, और एक चीज़ और मैं जान लेना चाहूँगा, चूँकि एक भिक्षा मांगने की भी परंपरा है, हालांकि कुछ लोगों ने इस परंपरा को दूषित कर दिया है, कुछ ऐसे लोग व्यवसाय के तौर पर इसे मारने लगे, लेकिन एक परंपरा भी रहा है। तो एक्चुअली जो भिक्षा मांगने जो बच्चे हैं या महिला विशेष तौर पर जो भिक्षा 5 घर 10 घर या इस तरह का कुछ परंपरा जो रहता है, किस वजह से रहता है और क्या है इसका नियम क्या है? देखिए, कुछ दुष्कृति तत्व जो बाजार में दिवाली के पहले से ही कपड़े पहन करके और वो सूप लेके घूमते हैं, इन पर तो प्रतिबंध लगना चाहिए। क्योंकि भिक्षा मांग के व्रत किया जाता है, लेकिन वो भिक्षा किसी को पता नहीं होता है, वो रोड पर उतर के नहीं मांगा जाता है, वो आसपास में 5 घर में मांग लिया जाता है। लेकिन ये लोग है छठ पर्व को बदनाम करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए छठ व्रत जो आयोजक जो है तिनसुकिया वासी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं भी इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, जे आने वाला समय में इन लोगों को रोड लॉन्चिंग करके और इनको प्रतिबंधित करना होगा और उनको पूछना होगा। क्योंकि छठ व्रत का ऐसा नियम है जो लोग सामर्थ्य नहीं है उनको सारी व्यवस्था लोग देते हैं, घर में जाके मांगने की जरूरत नहीं है। अगर वो गरीब है तो हमारे समिति को पास में आके सूचना दे, उनका सारा व्रत की जो खर्चा है, सामग्री है, हम लोग उसको उपलब्ध कराएंगे। उनको घूम के दुकान सुबह 4 बजे भोर से रात 12 बजे रात तक इसको भिक्षा करके पैसे जो प्राय लोग तो तिनसुकिया के भी नहीं होते, तिनसुकिया से बाहर कहाँ से निकल के टीम आता है और सब एक ही वेशभूषा में घूमता है। इसे प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, तो उसके लिए मैं उनको अनुरोध करूंगा, इस पर कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि धर्म का मजाक नहीं उड़ना चाहिए। जी धन्यवाद। शिवजी दुबे जी है और साथ ही शिवजी दुबे जी ने कई चीज़ हमें जानकारी दी, साथ ही समिति के सभापति भी जो है, संपादक है, सभी से हमने जानकारी लेने की कोशिश की। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ब्रेकिंग फास्ट समाचार इस बार फिर से विशेष तौर पर जो देवी पोखरी का है ड्रोन कवरेज लेकर आपके बीच उपस्थित रहेगा। विशेष जो विजुअल रहेगा आप हमारे जरिए देवी पोखरी का देख पाएंगे, और एक स्थान पर जाएंगे, वहाँ भी किस तरह की जो तैयारी चल रही है आयोजन की थोड़ी जायजा लेंगे और वहाँ की समिति से बातें करेंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, फरसत बने रहिए और देखते रहिए ब्रेकिंग फास्ट समाचार।